हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हो, हैप्पी हो, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड ईश्वर के संरक्षण में हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। कमिंग 1 मंथ में आपकी जिंदगी में क्या होगा, क्या बड़े बदलाव आएंगे, क्या कुछ ऐसा भी होगा जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय में उस चीज को से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो सोच समझ कर ले सको। पहले से पूर्वाभास अगर हमें हो जाए तो आने वाले अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ होता है तो हमें आसानी होती है उस परिस्थितियों से निकलने में। तो 1 मंथ, आने वाले 1 मंथ में जो एनर्जी आ रही है वो बहुत यूनिक है एंड ये साल वैसे ही बहुत यूनिक है। आप देख रहे हो कि कितना कुछ हो रहा है, ये मंगल का साल है। तो यहाँ पर आने वाले 1 महीने में आपकी जिंदगी में क्या होगा, क्या बड़े बदलाव आएंगे, ये आज की रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग के हर एक पार्ट को देखना है, क्योंकि जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपको लगे कि हाँ ऐसे तो होता है मेरी लाइफ में, या ये चीजें मेरी लाइफ से मिलती जुलती है, वो ले। और जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीजें मेरे लिए नहीं है, तो उसे छोड़ दे। ये जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है, कुछ लोगों से 100% रेजोनेट हो जाती है, उसके लिए धन्यवाद। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप अपने ईश्वर का नाम ले, ताकि ईश्वर आपको समय आने से पहले ही आभास करवा दे इस रीडिंग के जरिए, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स इफ एनी। सो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आने वाले 1 महीने में आपके साथ क्या होगा, जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव। प्लीज ईश्वर हमें बताएं आने वाले 1 महीने में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा, आने वाले 1 महीने में। ओके, तो यहाँ पढ़ना कुछ निराशा और कुछ ऐसी एनर्जी जहां पर कुछ रिश्तों को लेकर आप चिंतित हो। ठीक है, कोई ऐसा क्लोज रिश्ता जिसको लेकर आप थोड़े से चिंतित हो एंड ये रिश्ता आने वाले 1 महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, बहुत ज्यादा आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, कोई इंसान आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप। आपका लव्ड वन आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सुधारने का, इस रिलेशनशिप को बचाए रखने का आप हर मुमकिन प्रयास करोगे। बहुत सारी बातें आपको सामने निकल कर आएंगी जब आप ट्राई कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो आपके सामने वो पहलू भी खुलेंगे जो कल तक अंधेरे में थे और आपको नहीं पता था कि एक्चुअल में चीजें इस तरह है। वो चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ राज ऐसे खुलेंगे जहां पर आपके जो इल्यूजन है, आपको जो भ्रम है, वो भ्रम हटेगा और आपको सामने रास्ता क्लियर दिखाई देगा कि आपको इस समय अब करना क्या है। तो अगर मैं ये चीज बोलूं, हाँ, जब सच्चाई आपके सामने आएगी तब आपको बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि 99.99% अगर मैं सच बोलूं तो थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये जो भी सच्चाई है, जो बुरी सच्चाई है, वो आपके अपने की तरफ से ही है। इसका मतलब जो रिश्ता आपका बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, वो ही है जो आपके घर पर या आपके रिलेशनशिप में आग लगा रहे हैं। उन्हीं की सच्चाई आने वाले 1 महीने में आपको पता चलेगी। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आग लगा रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनका चेहरा आपके सामने इस कमिंग 1 मंथ में आने वाला है। और देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और आने वाले 1 मंथ में और क्या होगा। आने वाले 1 मंथ में ही ईश्वर हमें बताएं, आने वाले इस 1 मंथ में मेरे व्यूवर्स को
और क्या देखना है मेरे व्यूवर्स को, और क्या देखना है? समवन कोई प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप डिस्कस कर रहे हो, एंड यस, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चैलेंज है जिसके लिए आपको मदद की ज़रूरत है, और आप मदद के लिए किसी इंसान से मिल भी रहे हो, एंड वो इंसान आपकी हेल्प भी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत अच्छी देख रही हूँ कि ये इंसान ही नहीं, आपकी हेल्प यहाँ पर डिवाइन पावर भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर कमिंग 1 मंथ में आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है जिसके लिए आपके स्ट्रेंथ की मतलब बोलते हैं ना कि आपकी ताकत को चुनौती देने वाला ये चैलेंज है। ये चैलेंज आपके लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको अंदर से झकझोर देगा और आपके ताकत को चुनौती दे रहा है। आपको इस चैलेंज से निकलने के लिए आपको किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप 110% किसी इंसान से कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, मदद मांगते हुए दिख रहे हो, और वो इंसान आपकी मदद करेगा भी। साथ ही साथ आपके पास डिवाइन गाइडेंस भी है। इसका मतलब डिवाइन एनर्जी भी आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करेगी। अब वो इंट्यूशन भी हो सकता है या किसी इंसान के माध्यम से भी हो सकता है। हर एक क्षण में, हर एक कदम पर डिवाइन एनर्जी आपको गाइड कर रही है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं एक चीज बता दूं, आप अगर सोचोगे कि ओवरनाइट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ओवरनाइट खत्म नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम, बट ये गारंटीड है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी में वापस से पीस रिस्टोर होगा, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को आने के बाद आपके लाइफ में भूचाल जरूर मचेंगे, बट इस इंसान की हेल्प की वजह से और यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की वजह से आपकी जिंदगी में फिर से पीस रिस्टोर होगा। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर से खत्म हो जाएगी, जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या हमें किसी चीज से बच के रहना है, कोई स्पेशल चीज जो ऐसी होनी है 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में कोई ऐसी स्पेशल चीज जो हमें जानना जरूरी है, कोई ऐसी स्पेशल चीज जिसको ईश्वर हमें बताना चाहते हैं, कोई ऐसी स्पेशल चीज जिसे ईश्वर हमें बताना चाहते हैं। ओके, someone you know is undependable and insecure. अरे बाप रे, someone is behaving stupidly. Pay attention to your health and warning you of a problem either now or near future. And announcement. Okay, announcement related to this announcement is related to ईश्वर प्लीज हमें बताइए अनाउंसमेंट किस चीज से रिलेटेड है। ओके, माय गुडनेस, देखो यहाँ पर जो चीज मैं स्पेशल चीज देख रही थी, जो ईश्वर स्पेशली आपसे कहना चाहते हैं, वो ये है कि आसपास आप लोग ना थोड़ा सा सतर्क रहो। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो डिपेंड होने के लायक नहीं है, जो आपके विश्वास का गलत फायदा उठाएंगे। ठीक है, आगे ये लोग आपको ना एक ऊपर से जैसे जितने भले दिखते हैं ना, उतने भले ये है नहीं। इन लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये ना आपको आगे चलकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप हो सकता है उनको बहुत जिसे बोलते हैं ना कि बहुत विश्वास करके आप अपने दिल की सारी बातें बता दे रहे हो, लेकिन ये लोग ना वो बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ये क्यों, कैसे, किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने जो भी कार्ड दिया है बहुत बड़ा कार्ड दे दिया। वो आपकी बातों को किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, आपकी बातों को वो आज नहीं तो कल आपके अगेंस्ट में यूज करेंगे। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको कहा है कि प्लीज स्टॉप बिलीविंग और बिहेविंग इन अ वेरी स्टूपिड वे। लोग आपको प्लीज किसी पर अंधा विश्वास मत कीजिए। आप जिसको भी अपने दिल की सारी बातें बता रहे हो या आनंद फानन में आपके मुंह से निकल जाता है, ये लोग आपकी जो बातें हैं उसको आपके अगेंस्ट में यूज करेंगे इन फ्यूचर। एंड किस तरीके से यूज करेंगे
ये लोग आपकी बातों को आज नहीं तो कल आपके अगेंस्ट में यूज करेंगे। आपकी बातों को एक्यूमुलेट करके रखा जा रहा है ताकि समय पड़ने पर उसका अच्छा इस्तेमाल हो सके। तो ये जो भी इंसान है बहुत शातिर है, इसे पता है कि इसे क्या करना है आपकी बातों का, एंड ये सुन सुन के ना आपकी बातों का एक्यूमुलेट करके रख रखा है ताकि जब इसको जरूरत होगी उन बातों का ये इस्तेमाल कर सकेगा आपके अगेंस्ट में। ठीक है ना। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आने वाले 1 महीने में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हेल्थ आपकी नासाज रह सकती है, हेल्थ में आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। एंड कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, समवन आपके लाइफ में फिर से ईश्वर ने आपको बोला है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है, आपके आसपास कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो वो आपके आंख के सामने आने वाले 1 महीने में 110% आएगी। ईश्वर ने ये दूसरी बार ये आपसे कहा है कि 1 महीने में आपके सामने वो चीजें आएंगी जो चीजें आपको नहीं पता थी, जो सीक्रेट्स आप लोगों के बारे में नहीं जानते थे, जो लोग आज तक आपसे बहुत भला बनकर बात करते थे, उन लोगों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा, उन लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, बट इस नेगेटिव कंट्रोल से आप हमेशा के लिए निकल जाओगे। नाउ आई जस्ट वांट टू नो आपके लिए आने वाले 1 वीक, आने वाले 1 महीने में आपके लिए सजेशन क्या है। आने वाले इस 1 महीने में आपके लिए क्या सजेशन है। आने वाले 1 महीने के लिए आपके लिए क्या सजेशन है। एक महीने में कोई भरोसा तोड़ रहा है आपका, हेल्थ नासाज रहेगी। देखो ये जो ईयर है ना मंगल का, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, वाह, डिवाइन पावर ही आपको इस साल बचाएंगे। डिवाइन पावर की हेल्प आपके लिए बहुत है। अननेसेसरी फाइट में मत पड़िए। जहां पर भी आपको ऐसा लगे, मैं आपको कार्ड सिखाती हूँ, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। आपको एडवाइस है कि आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी चीज है, ईश्वर ही ऐसी चीज है जो आपको हर एक प्रॉब्लम से इस आने वाले समय में बचाएंगे। सोच समझ कर डिसीजन लेना। आप प्लीज इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना ले। ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ है। अगर आपके ऊपर कोई र्यूमर्स फैला रहा है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहा है, इन सारी चीजों से एकदम दूर रहे। अननेसेसरी फाइट, अननेसेसरी डिस्प्यूट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट, ये फाइट, ये डिस्प्यूट आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा और आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो प्लीज ट्राई टू सेव योर एनर्जी। और कोई क्या बोल रहा है इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जितना हो सके अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। आपके जिंदगी में इस समय एक लॉयल फ्रेंड है। वो लॉयल फ्रेंड और कोई नहीं है, ईश्वर है। तो प्लीज आपके लाइफ में जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। साथ ही साथ कोई आपको बहकाने की, बहलाने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये वो इंसान है जो दिखाता बहुत सगा है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। ये आपके ऊपर एविल एनर्जी रख के रखा हुआ है, जिसका सीक्रेट आपको इस 1 महीने में पता चलेगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपकी कोई भी एडिक्शन है, जैसे सिगरेट का, शराब का, कोई किसी भी तरीका का, तो प्लीज इस एडिक्शन को छोड़ दीजिए। ये एडिक्शन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी चीजें होंगी जो आपको अच्छी ना लगे या आपके लिए प्लेजेंट ना हो। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में किसी भी तरीके का गंदा नशा या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन उन्हें है। अगर ये एडिक्शन आपको गलत संगत का भी है कि आपके फ्रेंड्स खराब है या आपके आसपास के लोग खराब है, फिर भी आपका उनसे उठना बैठना है, तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर ईश्वर को दिखी, अदरवाइज वो आपको नहीं कहते। तो कोई भी आने वाले 1 महीने में संगति और आदतें, इन दोनों का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा थैंक यू डिवाइन लिखकर।
एंड या आप जिस भी ईश्वर का पूजा करते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप उनका नाम लिख सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग पेड है, नंबर मेरा बायो में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड स्लॉट खाली होने पर आपकी बुकिंग हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।